हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को कंटिन्यू करें। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। हमने ये जाना था कि किसी वस्तु की जो है स्थिति बदलने की जो दर होती है वही स्पीड यानी चाल कहलाती है। यह दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती। हमने ये भी कहा था कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका मात्रक भी जाना था कि इसका मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगर क्या हो कि जो स्पीड है उसके साथ डायरेक्शन आ जाए, तो इसी कॉन्सेप्ट को अब हम पढ़ेंगे। स्पीड विद डायरेक्शन यानी दिशा के साथ स्पीड, यानी जब हमारी जो चाल है, चाल में हम दिशा को इंक्लूड कर देते हैं, किस दिशा में जो है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है। तो बेसिकली जो टर्म है, इसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है वेलोसिटी यानी वेग। तो वेग को हम कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी दिशा में अपनी जो है जो समय के साथ अपनी जो है स्थिति परिवर्तित करती है, उसी को हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। तो वेग को क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। यानी वेग एक निश्चित दिशा में चलती हुई वस्तु की गति है। तो वेग क्या होता है? वेग बेसिकली जब भी कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में गति करती है वही वेग यानी वेलोसिटी कहलाती है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हमने स्पीड की बात की थी, चाल की बात की थी, और हमने ये कहा था कि जो चाल होती है वो यूनिफॉर्म हो सकती है, एक समान भी हो सकती है, और वेरिएबल भी हो सकती है यानी परिवर्तनशील भी हो सकती है या असमान भी हो सकती है। इसी प्रकार से ही वेग भी आपका कैसा हो सकता है? एक समान और परिवर्तनशील होता है। इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन और बोथ। अब जैसे कि हमने क्या पढ़ा, हमने ये कहा कि जो आपका वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो क्या है? किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने की दर और किसी एक दिशा में। यानी यहाँ पे दर की भी हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, परिमाण की भी बात कर रहे हैं और दिशा की भी बात। तो हम ये कह सकते हैं कि हम वेलोसिटी को यानी वेग को परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? एक, उसके परिमाण को बदलकर, ठीक है, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे चेंज कर। दूसरा, उसकी दिशा बदलकर, उसकी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर भी हम क्या कर सकते हैं? हम जो है आपका जो है जो वेलोसिटी है, वेग है, उसे परिवर्तन कर सकते। इसे वस्तु की गति, वस्तु की चाल या चाल की दिशा, गति की दिशा में या दोनों बदलकर बदला जा सकता है। यानी आप इसका परिमाण भी बदल सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी बदल सकते हैं, साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन को बदल कर भी इसे बदला जा सकता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? यह एक सदिश राशि है, यानी ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेग बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर होगा, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वेग कहलाता है, विस्थापन बटा समय। ठीक है, अब इसके एसआई मात्रक की बात करें तो इसका एसआई मात्रक भी वही होता है जो कि आपकी चाल का होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी इसका एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड कैसे आया?
विस्थापन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि एक वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच की सबसे छोटी जो दूरी है वही क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन की का मात्रक क्या है, मीटर है। इसी तरीके से समय की बात की जाए, टाइम की बात की जाए, तो टाइम का क्या होता है आपका सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड क्या है, इसका मात्रक है, एसआई यूनिट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है, नोट करिए। अब जैसे हमने औसत चाल के बारे में बात करी, बिल्कुल उसी तरीके से आपका औसत वेग भी होता है। तो हम औसत वेग को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस तरीके से परिभाषित करते हैं। जब हम औसत चाल की बात करते हैं तो वहां पे क्या कहते हैं, कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर वेलोसिटी में क्या आएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। यानी हम ये कह सकते हैं कि औसत वेग जो होता है वो एक अनुपात है कुल विस्थापन और कुल समय, ठीक है। तो यानी एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम टी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, औसत वेग जो होता है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि कुल विस्थापन जो है किसी वस्तु ने तय किया है टी समय में। द एवरेज वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी एवरेज कैन बी डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग पॉइंट। औसत वेग को टी समय में पिंड के द्वारा तय की गई कुल विस्थापन के रूप में परिभाषित किया गया है। औसत वेग को VAV द्वारा दर्शाया जाता है और इसे निम्नलिखित सूत्र के उपयोग से निर्धारित किया जाता है। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी आप लिखेंगे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। नोट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी यानी वेग और चाल में क्या अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेग और चाल के बीच के अंतर की बात, ये हो गया आपका वेग और ये है आपका चाल। तो दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये अब हम यहाँ पे पढ़ें। सबसे पहले वेग की बात की जाए तो वेग क्या होता है। वेग जो है वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द rate at which an object changes position in a certain direction। यानी जब भी हम वेग की बात करते हैं तो वेग क्या है, वेग जो है स्थिति के किसी दिशा में स्थिति के बदलने की दर, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, वेग यानी वेलोसिटी कहलाता है। चाल की बात की जाए तो चाल क्या है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ इज नोन एज स्पीड। इसी तरीके से जब हम चाल की बात करते हैं तो चाल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा किसी जो है जो आपकी दूरी है, दूरी को वो जो है कुछ समय में जो है अपनी जो है स्थिति बदलती है, जिसमें हम डायरेक्शन यानी दिशा को इंक्लूड नहीं करते हैं, वही चाल कहलाता है। तो चाल क्या है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, वह दर है जिसमें कोई वस्तु कुछ दूरी को तय करती है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम चाल में दिशा को इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि वेग में हम दिशा को लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वांटिटी यानी किस प्रकार की राशि है इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले कहा गया है कि जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। तो सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि वह राशि होती है जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी, परिमाण भी है और दिशा भी होती है, तो वही वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहलाती है। अब अगर हम बात करें चाल की, तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी इसका परिमाण तो होता है पर दिशा नहीं होती, यानी ये दिशाहीन होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की हम बात करते हैं कि आखिर परिमाण कैसा होता है। तो वेलोसिटी की बात की जाए, वेग की बात की जाए, तो जो परिमाण है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, वेग में 0 जो है, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों प्रकार का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हो सकता है। वहीं जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो चाल जो है कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्पीड है, चाल है, वो कभी भी ऋणात्मक और 0 नहीं होगी। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग आपका 0 होगा, ऋणात्मक होगा और धनात्मक, तीनों होगा। नेक्स्ट है चेंज ऑफ डायरेक्शन यानी दिशा में बदलाव। वेलोसिटी में लिखा गया है the velocity of the object changes with the change in direction, therefore object must follow one direction। क्या कहा है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, तो वेग में परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि हम वेग में दिशा को भी इंक्लूड करते हैं, परिमाण होता है साथ ही साथ दिशा, तो चेंज इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेग में जब भी हम दिशा को परिवर्तित करते हैं तो वेग में परिवर्तन आता है। अब हम चाल की बात करें, द एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं, दिशा को बदलते हैं, तो स्पीड में, चाल में कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम स्पीड में डायरेक्शन को लेते नहीं है, ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एसआई यूनिट की बात करें तो वेग की अगर हम बात करें तो वेग यानी वेलोसिटी का है मीटर प्रति सेकंड, और अगर हम बात करें स्पीड की तो इसकी भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यानी दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वेशन। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी को आप डेल एक्स अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे जो है डेल एक्स आपका एवरेज वेलोसिटी है और एवरेज डिस्प्लेसमेंट है, और डेल टी क्या है आपका टाइम इंटरवल। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें चाल की तो चाल में होता है v इक्वल्स टू डी अपॉन टी, जहाँ पे v क्या है, एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, और t क्या है, टाइम। ठीक है, और आपका d क्या है, कितनी दूरी तय की है, यानी कुल दूरी जो तय की गई है वो आपका d से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे डिफरेंस करें। ठीक है, नोट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला प्रश्न है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग के बीच में अंतर बताइए। यानी यहाँ पे आपको चाल और वेग के बीच में अंतर बताइए। ठीक है,
तो यहाँ पे चाल और वेग के बीच में क्या अंतर है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, ठीक है। वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन इन अ सर्टेन डायरेक्शन। तो वेग क्या है, ठीक है, किसी एक दिशा में वस्तु के बदलने की, जो वस्तु की स्थिति के बदलने की जो दर है वही वेग यानी वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड क्या है फिर, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस। तो वह दर जिससे कोई वस्तु कुछ दूरी तय करती है। नेक्स्ट वेग की बात की जाए, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद चेंज इन डायरेक्शन, देयरफॉर इट फॉलोज वन डायरेक्शन। यानी जब भी हम वेग की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी यानी वेग होता है वो दिशा को बदलने के कारण बदल जाती है। तो यानी अगर आपको वेग को कांस्टेंट रखना है तो एक ही डायरेक्शन में वस्तु को गति करनी हो। स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड विल कंटिन्यू टू काउंट इवन इफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस डायरेक्शन। यानी औसत चाल, ठीक है, औसत चाल एक जैसी रहती है अगर आप दिशा को चेंज करते हैं, यानी यहाँ पे दिशा के बदलाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कैसी राशि है, सदिश राशि है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। वहीं अगर हम बात करें चाल की तो चाल क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अदिश राशि है, ठीक है। अब स्पीड की बात करें तो स्पीड जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव होती है, सॉरी वेग जीरो नेगेटिव पॉजिटिव होता है लेकिन स्पीड नेगेटिव और जीरो नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है टैबुलर फॉर्म में, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। यानी किस स्थिति में किसी वस्तु की औसत वेग का परिमाण उसके औसत चाल के बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया। किस दिशा में ऐसा, किस कंडीशन में ऐसा होता है। अब यहाँ पर अगर हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग बराबर होता है आपका, औसत वेग किसके बराबर होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा समय। अब यहाँ पर जब आपका जो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो कुल विस्थापन है, कुल दूरी दोनों बराबर होगा, उसी कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है दोनों यानी औसत चाल और औसत वेग बराबर, ठीक है। सिंस स्पीड इज average speed is the total distance traveled in a time frame and velocity is total displacement in a time frame। क्या कहा है कि औसत चाल जो होती है वो कुल समय, किसी समय पर कुल दूरी जो तय की गई है वह है, और जब हम औसत वेग की बात करते हैं तो वो क्या है, किसी समय में कुल विस्थापन जो तय किया गया। The magnitude of average velocity and average speed will be same, और इनका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वो बराबर कब होगा, when the total distance traveled is equals to total displacement। जब कुल विस्थापन, कुल दूरी जो तय की गई है उसके बराबर होगा। क्योंकि औसत गति, औसत चाल एक समय सीमा में तय की गई कुल दूरी है और वेग समय सीमा में कुल विस्थापन है। औसत वेग और औसत चाल का परिमाण तब समान होगा जब तय की गई कुल दूरी विस्थापन के बराबर होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, नोट करें।
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? ऑटोमोबाइल यानी वाहन का ओडोमीटर क्या मापता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ओडोमीटर का कार्य पूछा गया है, इसका कार्य क्या है यहाँ पे ये पूछा। तो जब भी हम ओडोमीटर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उसमें क्या होता है, आपके पास स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे स्पीड लिखी होती है, बीच में एक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, ओडोमीटर होता है। और ये जो ओडोमीटर होता है इसका कार्य क्या होता है, इससे हम दूरी को मापते हैं, यानी वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये ओडोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, और ये कैसे मापता है, जो आपका पहिया होता है उसकी जो परिधि है यानी पैरामीटर है, उससे ये उसके आधार पर ये दूरी को मापता है। ठीक है, यानी कि जो आपका पहिया है उसने जब वो चल रहा है तो उसने जो है उसकी परिधि जो है पैरामीटर है उससे वो दूरी को मापता है। ठीक है, एन ओडोमीटर और ओडोग्राफ इज अ डिवाइस that measure the distance traveled by an automobile based on the perimeter of the wheel based on the perimeter of the wheel as the wheel rotates. ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है जो पहिए के घूमने पर पहिए की परिधि के आधार पर ऑटोमोबाइल द्वारा की गई दूरी को मापता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? क्या कहा है कि एक वस्तु है वो एक समान गति में चल रही है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रही है, तो ऐसे वाहन का ऐसी वस्तु का पथ कैसा हो? ठीक है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। अब जब भी हम एक यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, एक समान चाल की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम यूनिफॉर्म मोशन की बात, ठीक है, तो एक समान चाल या यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, पथ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सरल रेखीय पथ होता है या सीधी रेखा में पथ होता है। तो आप आंसर लिखेंगे, द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। एक समान चाल में किसी वस्तु का पथ एक सीधी रेखा है, यानी सीधी रेखा में क्या होता है, वस्तु गतिमान होती है। ठीक है, नोट करें। अब आपका अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5। क्या कहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें क्या हुआ, एक स्पेसशिप से सिग्नल भेजे गए ग्राउंड में और ग्राउंड तक आने में उसे 5 मिनट लगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? आपसे पूछा है कि जो स्पेसशिप है उसकी ग्राउंड स्टेशन से दूरी क्या होगी। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो सिग्नल है वो किसकी चाल से चल रहे हैं, जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, उसकी चाल से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि दूरी कितनी है। एक प्रयोग के दौरान एक अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल 5 मिनट में ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच गया। ग्राउंड स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी कितनी थी? सिग्नल प्रकाश की गति की से चलता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से वह चल रहा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रश्न।
तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसे आपको होमवर्क से करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्पीड दी गई है सिग्नल की और समय दिया गया है, तो आप जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आपके पास स्पीड है, चाल है और आपके पास समय है, दूरी आप निकाल सकते, तो इस फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसे आपको होमवर्क से करके आना है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो है आपका वेग का कॉन्सेप्ट देखा, आई होप आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, ये भी आपको क्लियर हुए होंगे। अब आपको क्या करना है, इन सबको रिवाइज करना है, जो होमवर्क दिया गया है इसे करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।